बैक टू दिस वीडियो लेक्चर। इसमें देखो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। एक पार्टिकल ऑफ मास एम, अगर मान लो एक एम मास का पार्टिकल को हम एक एल लेंथ का स्ट्रिंग से एक पॉइंट ओ से सस्पेंड करें और फिर एक गिवन वेलोसिटी u1 देके उसको इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी u1 दिया जाए ताकि वो पूरा वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे, तो उसके लिए इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो एक मिनिमम डिजर्विंग वैल्यू होना चाहिए। नॉट ओनली इस पॉइंट का u1, यहाँ जो पॉइंट B, मान लो इसको अगर मैं पोजीशन B, इसको पोजीशन A और टॉप पॉइंट को C अगर कह रहे हैं, तो हर एक पोजीशन में पार्टिकल का एक मिनिमम डिजर्विंग वेलोसिटी होता है ताकि उस वेलोसिटी के साथ अगर उस पॉइंट को क्रॉस करे तब पार्टिकल अपना वर्टिकल सर्कल पूरा करेगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी वैल्यू u1 होता है √5g इंटू एल। u2 जो पोजीशन दिख रहा है वो होता है √3gl, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट में u3 दिख रहा है वो होता है √gl। ये तीन वो वेलोसिटी है इस तीन पर्टिकुलर पॉइंट में, लोएस्ट, हॉरिजॉन्टल एंड टॉप मोस्ट पोजीशन में। अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में पार्टिकल का वेलोसिटी इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट में √5gl से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ √3gl से कम नहीं होना चाहिए, और टॉप मोस्ट पॉइंट में √gl से कम नहीं होना चाहिए। अगर एक पार्टिकल अपना वर्टिकल सर्कल पूरा करता है, एक मास है जो जिसको कि एक लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के सहारे सस्पेंड किए हुए हैं और फिर उसमें गिवन वेलोसिटी मास में देके उसको वर्टिकल सर्कल में पूरा कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये जो तीन पोजीशन ए बी सी आपको दिख रहा है, ये तीनों पॉइंट में स्ट्रिंग का मिनिमम डिजर्विंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। तो देखो ए पॉइंट में जो T1 है वो होगा mg प्लस m इंटू u1 स्क्वायर बाई एल, इनवर्ड फोर्स बराबर आउटवर्ड फोर्स, और हमको पता है कि मिनिमम डिजर्विंग वैल्यू ऑफ u1 जो है वो होता है √5gl, यानी कि हम u1 स्क्वायर को 5g इंटू एल लिख सकते हैं। तो 5gl बाई एल, एल कट जाएगा तो देखो 5mg प्लस mg यानी कि 6mg। तो एक पता चला कि जो स्ट्रिंग सपोर्ट करेगा एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने में, तो उस स्ट्रिंग का जो लोएस्ट पोजीशन में जब मास होगा तब मिनिमम डिजर्विंग स्ट्रेंथ होना चाहिए 6 टाइम्स mg। स्टूडेंट्स देखो, अगर तुमको पूछा जाए कि एक स्ट्रिंग का कितना मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि उसके सहारे एक पार्टिकल को अगर उसके एक एंड पे बांधे और दूसरा एंड को कहीं पॉइंट में फिक्स करे और फिर उस मास को पूरा वर्टिकल सर्कल में घुमाए, तो उस स्ट्रिंग का जो उस सपोर्ट करेगा उस मास को वर्टिकल सर्कल में घूमने के लिए उस स्ट्रिंग का मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मतलब उससे कम का स्ट्रेंथ होगा तो वो स्ट्रिंग उस अरेंजमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो वो स्ट्रेंथ मिनिमम होता है 6 टाइम्स mg। एक स्ट्रिंग जब घूम रहा है विद द एक मास को जब वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है, तो स्ट्रिंग का अलग अलग पोजीशन में जो टेंशन फोर्स देख रहे हो वो T1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन। T1 का वैल्यू स्ट्रिंग का मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन है व्हेन द स्ट्रिंग सपोर्ट्स द सस्पेंडेड मास टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में घूमने के लिए स्ट्रिंग का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो मैक्सिमम वर्केबल एट लोएस्ट पोजीशन होता है वर्टिकल सर्कल का, और लोएस्ट पोजीशन में टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है, वो होता है mg प्लस 5mg। 5mg होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मिनिमम डिजर्विंग वैल्यू ऑन द मास एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड यानी वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन इट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल। तो mg प्लस 5mg मिलके 6mg, जो कि स्ट्रिंग का मैक्सिमम टेंशन फोर्स इज कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल।